कि हमारे सियासतदान अगर ये कहते हैं कि ISI सियासत में अमल दखल करती है, तो उसकी वजह है कि आपकी नाकामियां हैं, आपकी करप्शन है, आपकी दो नंबरी है। इस दो नंबरी की वजह से उनको मजबूरन मुल्क की सालमियत के लिए और आवाम की बेहतरी के लिए बीच में आना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई दिलावर। आज बात होगी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, हमारी आन, हमारी शान और हम सब की पहचान ISI के बारे में। दोस्तों, मैं इस मालूमात में नहीं जाऊंगा कि आपको मैं बताऊं कि ISI का मुखफ़फ़ क्या है, ISI में कैसे भर्ती की जाती है, ISI का ट्रेनिंग सिस्टम क्या है। ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाला। मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की सालमियत के लिए और हम लोगों के मुस्तक़बिल के लिए वो बहुत अहमियत की हामिल है, और हम लोगों को ये पहचानने के लिए कि हमें किस तरफ जाना है। तो मैं आज उन चीज़ों पे बात करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले शुरू होते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बारे में दो तरह की सोचें पाकिस्तानी अवाम में पाई जाती है। एक तरह की सोच ये है कि ISI बहुत ही अवाम की हमायत में है और आवाम का भला करती है, दुश्मनों से हिफाजत करती है, दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करती है, और ये ऐसे मुजाहिद हैं जो पर्दापोशी में ऐसे काम करते हैं जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्शन, ये सोच पाई जाती है एक तबके में, और वो तबका आप इस मुल्क का 80% कर लें। 80% तबका वो है जिसमें ये सोच पाई जाती है कि ISI हमारी आवाम के लिए, हमारी मुल्क की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुखलिस है। और वो तबका है इस मुल्क का ताजिर, इस मुल्क का कारोबारी, इस मुल्क का मजदूर और इस मुल्क की अक्सरियत अवाम। अब दोस्तों आते हैं दूसरी सोच की तरफ कि दूसरी सोच ISI के बारे में क्या है। दोस्तों, दूसरी सोच ISI के बारे में यह है कि ISI सियासत में अमल दखल करती है और जमातें बनाती और तोड़ती है, लोगों को इलेक्शन जितवाती और हराती है, और लोगों को, सियासतदानों को, ये जो भी बड़े सहाफ़ी हैं उनको ब्लैकमेल करती है। ब्लैकमेल क्यों करती है ये कोई नहीं बताता। ये जोड़ तोड़ क्यों कराती है ये कोई, बस ये कहते हैं कि वो इंटरफेरेंस करते हैं। तो ये आज़ाद सहाफ़त के बारे में, आज़ाद सियासत के बारे में ये खतरा है। दोस्तों, एक मैं मिसाल देना चाहूँगा कि अगर एक बेटे के माँ और बाप है, अगर माँ अपनी जिम्मेदारी पूरी न करे मुकम्मल तौर पर, तो जब बाप को फैसला करता है या माँ के इख्तियारात भी अपने बेटे पर अपने हाथ में ले लेता है, माँ के इख्तियारात भी अगर वो अपने हाथ में ले लेता है बेटी की मुस्तकबिल के लिए, तो फिर माँ उसे ये कहने की हकदार नहीं रहती कि तुमने मेरे इख्तियारात अपने हाथ में क्यों ले लिए, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर रही होती। तो मैं दोस्तों ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे सियासतदान अगर ये कहते हैं कि ISI सियासत में अमल दखल करती है, तो उसकी वजह है कि आपकी नाकामियां हैं, आपकी करप्शन है, आपकी दो नंबरी है। इस दो नंबरी की वजह से उनको मजबूरन मुल्क की सालमियत के लिए और आवाम की बेहतरी के लिए बीच में आना पड़ता है, और हम खुश हैं कि वो आए क्योंकि आप नालायक हैं। तो दोस्तों, बेसिक इन दो सोचों का जो मैं तज्जिया कर सकता हूँ वो ये है कि ISI मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की हमायत में, और इतने बड़े वो मुजाहिद लोग हैं जो सामने भी नहीं आते, किसी का नाम भी नहीं आता कि ये बेचारा कहाँ खुफिया काम कर रहा था, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, दुश्मन की साजिशों को बेनकाब कर रहा था, तो ये बेचारा शहीद हो गया, तो उनका नाम भी नहीं आता। उनको सिला मेरा अल्लाह देगा, लेकिन जो हकीकत होती है वो दुनिया में भी अल्लाह पाक उस सोच को, उस शख्सियत को इज्जत देता है। तो मेरी नज़र में तो ISI एक बहुत ही मुखलिस और पाकिस्तान के हक में बेहतर हमारी एजेंसी है, और हमारे सियासतदान, हमारे सहाफ़ी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो इसके मुखालिफ हैं वो दो नंबर हैं, वो चोर हैं, वो करप्ट हैं। अभी मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ। जैसे कि हामिद मीर 2012-13 की जो बात है, तब सोशल मीडिया इतना आम नहीं था पाकिस्तान में, तो लोग बहुत ज़्यादा टीवी देखते थे, टीवी एंकर्स को तवज्जो देते थे। नए नए ये टॉक शोज़ का दौर शुरू हुआ था पाकिस्तान में, तो लोग कई मेरे जैसे तो ये सोचते थे कि अगर हमारा वज़ीर आज़म हामिद मीर हो तो मुल्क जन्नत बन जाए।
तो इन्होंने बहुत सी हमदर्दियाँ समेटी, जियो ने, हामिद मीर ने और इस तरह के बहुत से साथियों ने। एंड इसने लगाया कि इस पर हमला हुआ, चाहे हमला इसने खुद कराया या चाहे कुछ भी हुआ, वो मेरा रब जानता है। तो इसने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तानी ISI पर, यह सोचते बगैर कि इंडिया पर इसका क्या असर होगा, बैरूनी ममालिक और बैरूनी एजेंसी हमारे दुश्मनों पर क्या असर होगा, इसने इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम ने मुकम्मल तौर पर इसे रिजेक्ट किया, इस सोच को रिजेक्ट किया, इसे रिजेक्ट नहीं किया, इस सोच को रिजेक्ट किया। उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तानी अवाम के लिए ISI अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है हमारे लिए। अल्लाह ने जरिया बनाया हुआ है पाकिस्तान को इस दुनिया में कायम रखने के लिए, ISI को और पाकिस्तान फौज को। तो ये बेसिकली उनके मुंह पे थप्पड़ था, उस फौज के मुंह पर और हामिद मीर के मुंह पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी ISI या पाक फौज पाकिस्तान के हक में जो भी करती है, सियासत में जोड़ तोड़ करे, अगर कुछ बंदों को उठाना पड़ता है, कुछ लोगों को समझाने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो हम हर हाल में अपनी खुफिया एजेंसी और अपनी फौज के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें इस बात का यकीन है कि वो हमारे मुल्क और हम लोगों की बेहतरी सोचेगी। हमारे करप्ट और चोर सियासतदानों की तरह नहीं, अवाम को के खुद पैसा लूटा, बाहर महल बनाए और अवाम इधर भूखी मर रही है। सिंध में पीने का साफ पानी नहीं है, पंजाब में नाइंसाफ़ी की इंतहा है और कबायली इलाके जो हालात हो चुके हैं, डेरा इस्माइल खान के इलाके के जो सरबराह हैं, आप समझ ही गए होंगे कितना अर्सा वो हुकूमत में रहे, उस इलाके का क्या हाल है। अगर ये ऐसी कारकर्दगी दिखाएंगे तो फिर लाजमी बात है एजेंसी को बीच में आना पड़ेगा। तो फिर एक दफ़ा मैं सलूट करता हूँ अपनी पाक फौज को और अपनी खुफिया एजेंसी ISI को और अपनी तमाम एजेंसियों को कि हमें आप पे फ़ख्र है, आप इसी तरह काम करते रहें और हमारी अवाम की और पाकिस्तान की हिफाजत करते रहें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करें। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।